हम बात करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड की। इन ह्यूमंस अब 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। मतलब जो थायरॉयड ग्लैंड होती है उसकी बैक साइड में 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होती हैं। ट्रैकिया को हम अपनी पीछे से डोर्सल साइड से मतलब पीठ की ओर से यदि देखेंगे तो हमको ये 4 छोटी छोटी डॉट डॉट दिखेंगी, यही है पैराथायरॉयड ग्लैंड। 1 पेयर ईच इन 2 लोब्स, मतलब एक लोब ये एक लोब ये, एक लोब में 2 थायराइड मतलब 1 पेयर बोल सकते हैं इसको। द पैराथायरॉयड ग्लैंड secrete a peptic hormone called PTH, parathyroid hormone. The secretion of PTH is regulated by the circulating calcium levels ion. मतलब ब्लड में ये पैराथायरॉयड हार्मोन क्या होता है, हाइपर कैल्सियमिक होता है। पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ये अपने ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। अब ये इंक्रीज 2 तरीके से करता है। पहला तो जो अपन फूड खाते हैं तो जो रीनल ट्यूब्यूल के द्वारा अपने फूड में अधिक से अधिक मात्रा से कैल्शियम एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा जो अपनी बोन्स हैं तो बोन्स से ये रीजॉर्प्शन, यहाँ एक टर्म दी है रीजॉर्प्शन, डिसोल्यूशन, ये डीमिनरलाइजेशन, इन तीनों वर्ड्स का एक ही मतलब होता है कि बोन्स से जो उसमें नेचुरल कैल्शियम उसको एब्जॉर्ब कर लेना। जब अपनी बोन्स से कैल्शियम को वापस ब्लड में आ जाएगा तो बोन कमजोर पड़ जाएगी, इसलिए हार्मोन हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। तो इस हार्मोन को बैलेंस करने के लिए इससे पहले हमने पढ़ा था थायराइड ग्लैंड जो TCT मतलब थायरोकैल्सिटोनिन निकालती है, वो कैल्शियम लेवल को ब्लड में घटाती है और ये कैल्शियम लेवल को ब्लड में बढ़ाता है। तो दोनों साथ में कॉम्बिनेशन से वर्क करते हैं जिससे हमारे ब्लड में कैल्शियम का बैलेंस बना रहता है। कई बार जब इसमें डिफेक्ट होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड में तो शरीर में के ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ने लगता है जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाती है। अब हम पैराथायरॉयड से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये नीट 2022 में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इफेक्ट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन का कौन सा इफेक्ट इनमें से नहीं है, अपन को गलत छांटना है। तो ए ऑप्शन कह रहा है स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, ये तो एक लाइन ही है, ये तो सही है। बी डिक्रीज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ये गलत है, ये क्या करता है कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, तो बी नहीं है। ऐसे रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल, ये तो सही है, अपनी रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम की रिजॉर्प्शन को बढ़ाता है। डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टिव फूड, ये गलत है, डिक्रीज की जगह इंक्रीज आना था। और ई ऑप्शन है इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये भी गलत है, इसकी जगह डिक्रीज आना था। तो अपना कौन कौन सा गलत हो गया, डी गलत हो गया, ई गलत हो गया और बी गलत हो गया, तो ऐसा ऑप्शन बी है, तो आंसर इज बी। एक और क्वेश्चन है, ये 1999 में भी आया था और फिर 2008 में सेम टू सेम रिपीट हुआ था। द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, मतलब अपने ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, किसकी कमी से होता है, तो अपन को पता है पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी से होता है जो पैराथायरॉयड ग्लैंड निकालती है। इसके बाद ये अपने NTA एक टेस्ट लेता है, उसका एक क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम का ले लिया मैंने। निम्नलिखित में से कौन से युग में हार्मोन या उसकी न्यूनताकरण होने वाले रोग का सही मिलान है, मतलब कौन सही है। तो जैसे इंसुलिन से डायबिटीज इंसिपिडस होता है, ये गलत है। इंसुलिन से क्या होता है, डायबिटीज मेलिटस होता है। रिलैक्सिन जाइंटिज्म, अधिकारिक तक इंग्लिश में जाइंटिज्म कहते हैं, ये गलत है, ये ग्रोथ के कारण होता है, ग्रोथ हार्मोन। प्रोलैक्टिन, ये क्रिटिनिज्म होता है इसका मतलब, तो क्रिटिनिज्म तो अपने ग्रोथ हार्मोन कारण होता है। फोर्थ ऑप्शन पैराथायरॉयड हार्मोन से टेटेनी, तो ये सही उत्तर है। ऐसे ही एक नीट ओडिशा 2019 में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल स्टिमुलेट पैराथायरॉयड ग्लैंड टू रिलीज पैराथायरॉयड हार्मोन। देखो पैराथायरॉयड से ग्लैंड से पैराथायरॉयड हार्मोन किस कंडीशन में निकलेगा, जब अपने ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होगा, तो आंसर चला जाएगा अपना कम वाला, देख लो ये फर्स्ट तो डी का है, सेकंड बी, फॉल इन ब्लड कैल्शियम लेवल, आंसर इज बी। ऐसे एक और नीट 2018 का विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस,
ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, अपनी हड्डी कमजोर होकर झड़ने लगती है। ऐसा दो कंडीशन में होता है। से एक तो एज के साथ एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने लगता है तब भी अपनी हड्डी कमजोर होने लगती है, और दूसरा पैराथायरॉयड हार्मोन यदि कम हो जाए तब भी होने लगती है। तो ये ऐसा ऑप्शन ए ही है। इसके बाद एक और है AIPMT 2008 का, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गन्स इंक्लूड ओनली द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मतलब अपन को ऐसा पैर छांटना जिसमें केवल एंडोक्राइन ग्लैंड हो। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है पैराथायरॉयड हार्मोन एंड एड्रिनल ग्लैंड, तो ये तो सही है। सेकंड है पेंक्रियाज एंड पैराथायरॉयड, इसमें पैराथायरॉयड सही है लेकिन पेंक्रियाज दोनों की तरह काम करती है, एंडोक्राइन और एक्जोक्राइन। जैसे थाइमस और टेस्टिस, तो थाइमस तो सही है लेकिन टेस्टिस अपना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता मेल में। ऐसे डी ऑप्शन है एड्रिनल एंड ओवरी, तो इसमें ओवरी जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है फीमेल में, तो अपना आंसर चला जाएगा ए। एक और है IPMT 2007 का, a person is having problem with calcium and phosphorus metabolism in his body, which one of the following glands may not be function properly। मतलब देखो कैल्शियम फास्फोरस का मेटाबॉलिज्म अपन को पता है थायराइड ग्लैंड के कारण होता है, तो आंसर अपना चला जाएगा पैराथायरॉयड।